हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रोज पाठ के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने काफ़ी ऑब्जर्वेशन करने के बाद टॉप 10 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डाला है। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है और टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अय्यर जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अय्यर जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1920 में, ऑप्शन नंबर बी में 1924 में, और ऑप्शन नंबर सी में 1928 में, और ऑप्शन नंबर डी में 1932 में। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि अय्यर जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1924 में। ठीक है, 1924 में अय्यर जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अय्यर जी इंटर कहाँ से किया था। ठीक है, अय्यर जी इंटर कहाँ से किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब कॉलेज से, और ऑप्शन नंबर सी में आपका होगा फॉर्मन कॉलेज से, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कहीं से नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि अय्यर जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ 365 दिन हम भी मेहनत करते हैं और बदले में हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस 10 सेकंड निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे ज़्यादा हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और एग्ज़ाम जैसे भी करीब आते जाएगा, आपको गैसिंग क्वेश्चन PDF सारा प्रोवाइड हम करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहते हैं, क्वेश्चन जो है अय्यर मूलतः क्या है। अय्यर मूलतः क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में निबंधकार, ऑप्शन नंबर बी में उपन्यासकार, और ऑप्शन नंबर सी में आपका होगा कहानीकार, और ऑप्शन नंबर डी में व्यंग्यकार। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि अय्यर मूलतः क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कहानीकार। ठीक है, अय्यर जी मूलतः क्या है तो कहानीकार, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों सारा सब्जेक्ट में से सिर्फ हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो खाली टाइम में और जब भी आपका पढ़ने का ना दिल करे तो हिंदी को आप लोग एकदम मज़े से पढ़िए। हिंदी पढ़ने में भी मन लगता है और कम पढ़ के ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इसमें मेहनत भी कम लगता है और बोनस की तरह आपको यह इसमें नंबर भी मिलता है। ठीक है ना, तो हिंदी को आप लोग जाते समय और अभी फ़िलहाल खाली टाइम में तो आप लोग हिंदी पढ़िए। ठीक है, चलिए तो हमारा क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन कि मालती का पति क्या है। मालती का पति क्या है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी वकील, ऑप्शन नंबर सी प्राध्यापक, ऑप्शन नंबर डी अभियंता। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि मालती का पति क्या है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर। ठीक है, मालती का पति डॉक्टर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, मालती के पति का नाम था। ठीक है, मालती के पति का नाम था। हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला तो ये मत सोचिएगा कि टॉप 10 में से टॉप 10 आएगा, नहीं, कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और लास्ट में हम तो गैसिंग भी करके आप लोगों को कंफर्म टिक मार के देंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा क्वेश्चन है कि मालती के पति का नाम था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में योगेश्वर, ऑप्शन नंबर बी में महेश्वर, और ऑप्शन नंबर सी में आपका होगा राजेश्वर, और ऑप्शन नंबर डी में परमेश्वर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मालती के पति का नाम था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी महेश्वर। ठीक है, मालती के पति का नाम महेश्वर है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 4 वर्ष, और ऑप्शन नंबर सी में 5 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी में 8 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो एक बात और आप लोगों से छोटा सा बात बोलना चाहते हैं कि आप लोग अभी टाइम है एग्ज़ाम के, तो आप लोग है पूरा चैप्टर को
पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद तो भाई साहब एकदम खिलौना हो जाता है हिंदी। तो आप लोग खाली टाइम में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ भी लीजिएगा तो एकदम फ़ायदे में रहिएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष बाद, ठीक है। मालती से मिलने लेखक 4 वर्ष बाद आया था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आयग जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन नंबर बी में बिप तगा, ऑप्शन नंबर सी में ये तेरे प्रतिरूप और ऑप्शन नंबर डी में रोज़, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है, आयग जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोज़, ठीक है। रोज़ कहानी जो है गैंग्रीन नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है और यह कहानी आयग जी की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और गैंग्रीन से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। गैंग्रीन का ऑपरेशन कौन किया था, गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये सब पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में पशु, ऑप्शन नंबर बी में देश, ऑप्शन नंबर सी में वनस्पति और ऑप्शन नंबर डी में बीमारी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीमारी से, ठीक है। बीमारी से गैंग्रीन का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम है। मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में टूटी, ऑप्शन नंबर बी में टीटी और ऑप्शन नंबर सी में टट्टू और ऑप्शन नंबर डी में डुड्डू, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि मालती महेश्वर के संतान का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टीटी, ठीक है। मालती और महेश्वर की संतान यानी मालती और महेश्वर के बच्चा का जो नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टीटी, ठीक है। टीटी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, आयग का जन्म हुआ था। आयग का जन्म हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन नंबर बी में 18 मार्च 1912 को और ऑप्शन नंबर सी में 23 अप्रैल 1911 को और ऑप्शन नंबर डी में आपका होगा 25 मई 1913 को, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि आयग का जन्म कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 मार्च 1911 को, ठीक है। 7 मार्च 1911 को आयग जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, मन धन तो एकदम पूरा लगा के मेहनत करिए, जाते जाते हमारे मेहनत का फल देते जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइए। चलिए बाय।